इन्फोलैब के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, पाकिस्तान और भारत के दरमियान किसी भी वक्त जंग शुरू हो सकती है। पाकिस्तानी फिजाइया को रेड अलर्ट कर दिया गया है। पाकिस्तानी फिजाइया के जंगी तैयारों ने कॉम्बैट एयर पेट्रोल शुरू कर दी है, जबकि भारत की जानिब से भी सरहदी इलाकों में जंगी तैयारों की परवाजें देखने में आ रही हैं। हालात किस जानिब बढ़ रहे हैं, वीडियो में हम आपको आगाह करेंगे। तो वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारी तमाम नई वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आलमी नशरियाती इदारे IFE की तरफ से न्यूज़ ब्रेक की गई है, जिसमें कहा गया कि इस वक्त भारत के अंदर सूरत हाल इंतहाई कशीदा है। खालिस्तान तहरीक सर उठा चुकी है और भारत के अंदर भी पुरतशद्दुद मुजाहरे शुरू हो चुके हैं। किसानों के हकूक से शुरू होने वाली ये तहरीक बिलाखिर अपने मंतकी अंजाम को पहुंचने की तरफ रवाना हो चुकी है। दोस्तों, भारतीय पंजाब के सिखों ने भारत की इंतहा पसंद मोदी सरकार से जान छुड़ाने का हतमी फैसला कर लिया है। इसी वजह से भारतीय फौज के अंदर भी सिख नौजवानों में बेचैनी पाई जाती है। गुज़श्ता रोज एक सिख फौजी ने भारत के आर्मी चीफ के नाम एक सख्त पैगाम दिया था, जिसमें कहा गया कि अगर सिखों के ऊपर कोई भी फौजी अटैक किया गया तो हालात 1984 से मुख्तलिफ होंगे। दोस्तों, इसके बाद से भारत के अंदर हालात बहुत ख़राब होते जा रहे हैं और आलमी मीडिया भी इस एहतजाज को कवर कर रहा है। इसी वजह से भारत अपने मुल्क के अंदर किसी भी तरह का मिस एडवेंचर करके इसके इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा सकता है और इसके बाद आलमी मीडिया का फोकस खालिस्तान तहरीक से हटाकर पाकिस्तान की तरफ करना चाहता है। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने पाक फौज को हाई अलर्ट कर दिया है कि भारत किसी भी वक्त इंडिया में पुलवामा जैसा हमला करके इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाकर लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री पर जंग छेड़ सकता है। यानी भारत पाकिस्तानी ज़मीन पर बड़ा दहशत गर्दाना हमला भी कर सकता है। दोस्तों, ऐसा ही वाक़या इससे पहले भी भारत कर चुका है कि जब पुलवामा में भारतीय फौज पर दहशत गर्दाना हमले के बाद इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाकर भारत ने पाकिस्तान के साथ सर्जिकल स्ट्राइक का खेल खेलने की कोशिश की और पूरी दुनिया में जिल्लत उठाने के सिवा कुछ नहीं मिला था। दोस्तों, ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि भारत की सरहद के साथ साथ भारतीय एयरफोर्स के लड़ाका तैयारों की मूवमेंट हो रही है। दोस्तों, भारत हमेशा पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक की धमकी देता है, लेकिन हकीकत 27 फरवरी 2019 को पूरी दुनिया ने देख ली कि भारत कैसी सर्जिकल स्ट्राइक करता है। पाकिस्तान के इलाके बालाकोट में दरख्तों पर बम गिराए और इसके बाद भाग गया, जबकि पाकिस्तान के शाहीनों ने दिन दिहाड़े 27 फरवरी को दुश्मन के न सिर्फ पायलट को गिरफ्तार किया बल्कि पूरी दुनिया के सामने हजीमत का निशाना भी बनाया, जबकि उनके 2 जदीद तैयारों को तबाह करके पूरी दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान अपनी सरहद की हिफाजत कर सकता है। लेकिन दोस्तों, अब भारतीय हुकूमत के झूठे दावों की तरह अब भारतीय अवाम भी अपनी हुकूमत के नक्शे कदम पर चल पड़ी है और भारतीय सार्फिन ने पाकिस्तान के मकबूल तरीन ड्रामे अहद वफा में किरदार अदा करने वाले अहद रजा मीर को हकीकी फौजी करार देते हुए कहा है कि अहद रजा मीर पाकिस्तानी फौज का कप्तान है जो गुज़श्ता रोज भारतीय फायरिंग से मारा गया। दोस्तों, पाकिस्तानी ड्रामे इतने मकबूल होते हैं कि इन ड्रामों में फौजी किरदार अदा करने वाले अदाकारों को लोग हकीकी फौजी समझ बैठते हैं। दोस्तों, ऐसी ही गलती भारतीय ट्विटर सारिफीन ने भी की है और नौजवान अदाकार अहद रजा मीर को भी हकीकी फौजी समझ बैठे। दोस्तों, भारतीय सार्फिन ने अहद रजा मीर को गुज़श्ता साल के मकबूल फौजी ड्रामे अहद वफा की उनकी तस्वीर शेयर करते हुए दावा किया कि वो पाकिस्तानी फौज के हकीकी अफसर हैं। दोस्तों, अहद रजा मीर की फौजी ड्रेस की तस्वीर को भारतीय सोशल मीडिया सार्फिन ने शेयर करते हुए कहा कि पाक फौज के कप्तान साबिर खान भारतीय फौज ने आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में इश्तियाल अंगेजी के दौरान मार दिए हैं। लेकिन दोस्तों, फिर पाकिस्तानी सार्फिन ने उन्हें सच बता दिया कि वो एक ड्रामे के किरदार हैं। साथ ही पाकिस्तानियों ने ये भी याद दिलाया कि उनकी फौज सिर्फ फिल्मों और ड्रामों में ही दलेर होती है, हकीकत में वो एक डरपोक फौज है। दोस्तों, बाज़ पाकिस्तानियों ने बॉलीवुड के फौजी अदाकारों की तस्वीर भी शेयर करते हुए साथ लिखा कि 4 भारतीय फौज के जवान भी मारे गए हैं। दोस्तों, इसके बाद पाकिस्तानी इस पोस्ट पर भारतीयों का मजाक उड़ाते रहे, जिससे भारतीय सार्फिन को बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मजीद वीडियोस देखने के लिए आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।